बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति हे मारुति नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। आपने सुना श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुँचे हैं और लंका पहुँच करके लंका के रात को पूरे नगर को परिभ्रमण करके सीतान्वेषण, सीता जी को ढूंढते ढूंढते विभीषण जी से मिलने के बाद विभीषण जी के द्वारा बताई गई युक्ति से हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे हैं और सीता जी जो नीचे बैठी है और हनुमान जी ऊपर पल्लों में छिपाए हुए, अपने को छिपाए हुए हैं। और रावण आकर के सीता जी को बहुत से त्रास दे करके और फिर अपने जैसे घर चला गया और कह करके गया कि सीता जी को तुम लोग खूब सताओ। राक्षसियों से कह गया कि सीता जी को तुम खूब सताओ। और हनुमान जी ऊपर तरु पल्लव में हैं कि तरु पल्लव मह ए रहे वो लुकाई आ कर बिचारी करो का भाई। सोची रहे थे, तब तक रावण आया और सीता जी को नाना प्रकार के संतावना दे करके देकर तो रावण जी समझा करके राक्षसियों को चले गए। हनुमान जी ऊपर बैठ करके अब जैसे कि देख रहे हैं सारी घटना को। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो भगवान के भक्त थी। त्रिजटा भगवान के अनन्य भक्त थी। वो थी रावण में, थी लंका में, लेकिन भगवान के भक्त थी। भगवान के चरण में रति उसका जो है बहुत सुंदर ढंग से प्रेम रखती थी। त्रिजटा नाम ए राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। जब रावण कह गया राक्षसियों से कि इसको सताओ, तो त्रिजटा जो है सब राक्षसियों से कहने लगी। जानते हैं त्रिजटा ने क्या कहा? इधर क्या हुआ? भगवान हनुमान जी को भेजे थे, भगवान हनुमान जी को भेजे थे कि सीता जी के पता लगाने के लिए। लेकिन हनुमान जी से ये बात कोई नहीं कहा था कि वहाँ लंका में जाकर के और भी कुछ काम करना है। और कुछ काम क्या करना है? जैसे राक्षसों को मारना, लंका को जलाना। तो भगवान ने कहा कि भाई तो हनुमान जी को तो संदेश देना चाहिए कि ये भी तुम केवल पता ही मत लगाओ, कुछ और भी तो अपना सामर्थ्य जो है, अपना समर्थ भी दिखा करके तुमको आना है। तो त्रिजटा के माध्यम बना करके भगवान जो है सो हनुमान जी को संदेश दे रहे हैं। राम जी, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, उनका ध्यान नीचे है। नीचे सीता जी के चारों ओर बहुत से राक्षसियाँ घेरी हुई है और नाना प्रकार के सीता जी को प्रताड़ना देने के लिए तत्पर है। और तब तक जैसे हनुमान जी सब देख रहे हैं और त्रिजटा के मुंह खुल गया, जैसे भोंपू रहता है माइक का मुंह खुल गया और त्रिजटा जो है सो के मुख से आवाज़ निकलने लगा और हनुमान जी जो है सो ऊपर से सुनने लगे। त्रिजटा ने कहा राक्षसियों से कि तुम लोग सीता के सेवा करके तुम लोग अपना जीवन को धन कृत बना लो, इसलिए आगे बहुत कुछ घटना होने वाली है। राक्षसियों ने पूछा कि क्या घटना होने वाली है? त्रिजटा ने कहा कि हमने सपना देखा है। बोला क्या सपना देखा है? तो मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आकर के पूरे रात में लंका को जला दिया है, पूरे लंका में आग लगा दिया है और जातधान माने राक्षस पूरे और बहुत से राक्षसों को वह मार दिया है, खत्म कर दिया है। हमने सपना देखा है। पूछी कि तो और क्या सपना देखी हो तुम? तो और सपना देखी हूं कि रावण जो है वो रावण अपना मुड़ मुड़ा कर और गदहा पर बैठ करके और सेंदूर तेल शरीर में लपेट करके गदहा पर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहा है। त्रिजटा ने अपने सपना सुनाया। त्रिजटा ने कहा कि त्रिजटा नाम ए राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका
ये सब लो बोली ए सुनाय सी सपना आ सीता से ही करहूं ही तो अपना। का कहा कि सपने हु बानर ए लंका जारी अजातु धान सेना सब हमारी कि खरयारूढ़ ए नगन 10 शेषा अमुंडित सिर ए खंडित भुज बीसा। उसकी 20 भुजाएं कटी हुई है और उसका सिर मुंडित है और सिंदूर तेल लगाया हुआ है शरीर में और खर पर आरूढ़ है, गधा पर बैठा है कि खर आरूढ़ और नंगा है, उघारे बदन है। ए नगन 10 शेषा अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और वह दक्षिण दिशा को जा रहा है। कहाँ दक्षिण में नरक है, जमलोक है कि यही विधि सो ए दक्षिण दिश जाई। और लंका के राजगद्दी पर विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ हो गया है। मैंने सपना में देखा है कि लंका मनहु विभीषण पाई। हनुमान जी सुन रहे हैं, भगवान राम का संदेश जा रहा है, भगवान राम का संदेश पहुंच गया कि हनुमान तुम्हें लंका भी जलानी है, तुम्हें लंका भी जलानी है। त्रेता के माध्यम से, त्रेता के मुख से ये संदेश निकला ऊपर में तरुपलवम ए रहे वो लुकाई। और ऊपर जैसे सब नीचे की घटना को देख रहे हैं और बात सब हनुमान जी एकदम स्पष्ट सुन रहे हैं। हनुमान जी को आ गया मन में कि हाँ अब मुझे लंका भी जलानी है। राम जी का संदेश त्रेता के माध्यम से हनुमान जी के पास पहुंच गया। कहते हैं कि त्रेता ने कहा कि ये हमने जो सपना देखा है ये निश्चय ही सत्य होगा। जब कहा कि निश्चय ही सत्य होगा तो हनुमान जी ने कहा कि निश्चय ही लंका जलाएंगे। हनुमान जी ने कहा, मन में विचार किया कि निश्चय ही लंका हम जलाऊंगा। यह सपना मैं एक कहूँ पुकारी ahoई है सत्य गए दीन चारी। बहुत जल्दी सत्य हो जाएगा। त्रेता के बात सुनकर के सभी राक्षसियां डर गई, सब डर गई और डर के मारे इतना डर गई कि सीता जी के चरण बार बार चरणों में साष्टांग प्रणाम कर करके अपना गलती स्वीकार करके उनसे क्षमा याचना करने लगी कि हे देवी, हमने अज्ञानवश भूलवश किसी भी प्रकार से हम आपको अहित किया है तो हमें दासी और बेचारी समझ करके आप हमें क्षमा कर दें। आप दयालु हैं, आप जैसो कृपालु हैं। भांति भांति के प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करके सीता जी के पास से सब हट गई। डर के मारे सब दूर हो गई, अपने अपने दूर दूर जा कर के रहने लगी। सीता जी को अकेले छोड़ दिया। कहते हैं कि जहाँ तहाँ गई। एता सुबचन सुनी के सब डरी आ जनक सुता के चरण निपरी। जहाँ तहाँ गई सकल सब जहाँ तहाँ चली गई। लेकिन सीता जी के मन में चिंता होने लगी। सीता जी के मन में भारी चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी कि 1 महीना बीतने के बाद ये राक्षस हमको मार देगा। संकल्प करके गया है कि मास दिवस में मास दिवस ते एक कहा न माना। रावण ने कहा था कि तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाणा। तो सीता जी चिंता करने लगी कि मास दिवस बीतने पर कि जहाँ तहाँ गई सकल सभ ए सीता कर मन सोच ए मास दिवस बीते मोही अरे मारई निशिचर पोच। कहते हैं हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। फिर त्रेता से सीता जी ने क्या कहा कि रावण सोचा मन में कि रावण से के हाथ से मरने से बढ़िया है कि अपने ही मैं मर जाऊं। तो त्रेता थी वहाँ पर। त्रेता से जो है सो कहा कि हे देवी, तुम हमारे ऊपर दया करो, तुम हमारे ऊपर कृपा करो। बोले क्या कृपा करूं? तो तुम आग ले आ दो, आग ले आ दो, मैं जल करके मर जाऊंगा।
तुम आग ले आ दो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे तुम ही विपत्ति में तुम ही संगनी हो, जल से जैसे हम अपना देह त्याग दें वही उपाय करो। कहते हैं कि अब मेरा विपत्ति अब दुस्सह हो रहा है, अब दुख जो है सो अब सहा नहीं जा रहा है, अब इसलिए तुम जो है सो लकड़ी थोड़ा ले आ दो, काठ और चीता बना करके और उस पर जो है सो आग लगा दो, मैं जल करके स्वाहा हो जाऊं, मर जाऊं। कहते हैं कि इस सूल के समान अब वाणी जो है सो सुना नहीं जा रहा है, इसलिए हम ए त्रिजटासन ए बोली कर जोरी, सीता जी बोली कि मातु विपत संगिनी मैं तोरी, कि तजो देह ए तजऊ देह ए करु बेग उपाय, आ दुसह बिरह अब सही नहीं जाई। कहा कि काठ ले आ दो, कि आन काठ ए रची चिता बनाए, अपनी पावक देहू लगाई। कहते हैं कि सत्य कहि मम ए प्रीति सयानी, आ सुने को श्रवण सूल समबानी। ये बात जो है जो कही तो त्रिजटा ने सीता जी को समझाया, फिर समझाया, एक बार पहले समझाई थी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी, पहले भी एक बार प्रभु प्रताप के बल के सुजस को सुनाई थी, फिर जो है सो समझाती है। कहती है कि आप जानती नहीं हैं तुम अपने श्री राम को, तुम्हारे श्री राम के बाण अमोध होते हैं, उनके प्रताप और तेज जो है सो अमोध हैं, वो रावण को कुछ नहीं जानते हैं। तो धैर्य धरो, तुम्हारे राम जी आएंगे और रावण का नाश करेंगे, तुमको यहाँ से ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। सीता जी कहती है कि नहीं, ये ब्रह्मा जी प्रतिकूल हो गए हैं, नहीं तो हमको आग मिल जाता, तो आग मिल जाता तो जो है सो हम जल करके स्वाहा हो जाती। तो कही त्रिजटा कि भाई रात में आग मिलेगा नहीं, इसलिए आग के भी व्यवस्था करो, तो रात में मैं कहाँ आग ले आऊँ, इसलिए तुम धैर्य करो, धैर्य धारण करके रहो, अपने प्रभु का स्मरण करो। त्रिजटा ने ऐसा कहा, ऐसा कह करके कि निशी मैंने रात में आग नहीं मिलेगा, और अपने त्रिजटा भी अपने घर को चली गई कि निशी न अनल मिली ए सुनु सुकुमारी, आयस कही सो निज भवन सिधारी। कहते हैं जब त्रिजटा चली गई तो सीता जी अब अकेले हो गई, ऊपर में हनुमान जी तरु पल्लव मह रहे वो लुकाई, हनुमान जी ऊपर में हैं। अब देखा कि वो पहले तो बहुत से राक्षसियाँ जो थी वो तो चली गई, अब त्रिजटा भी समझा करके चली गई। सीता जी अकेले में कहने लगी, हे प्रभु आग मिल जाए मुझे, आग मिल जाए, हे भगवान मुझे आग मिल जाए। देखा ऊपर तो ऊपर जो है सो लाल लाल पत्ते थे, नया नया अशोक के नया नया पत्ते निकले हुए थे जो लाल लाल आग के समान थे। तो सीता जी ने अशोक से विरह में अशोक वृक्ष से सीता जी ने कहने लगा, ऊपर मुँह करके सीता जी ने कहा कि सुना हूँ विनय ए मम बीट पयशोका, असत्य नाम करु हरु मम शोका। तुम्हारे जो नूतन किसलय है, जो नया पल्लो है, वो आग के समान है लाल लाल, कि नूतन किसलय ए अनल समाना, आदेहु अग्नि, तुम अग्नि दे दो मुझे, निदान हो जाएगा वही हमारे लिए। देहु अग्नि कर करहु निदाना। कहते हैं सीता जी के विरह के व्यथा हनुमान जी देख रहे थे, उनके विरह को देख करके हनुमान जी का जो है सो मन जो है सो बहुत दुखित हो गया, बहुत हो गया। कि देखी परम ए विरहाकुल सीता, आसो छन कपि कल्पसन बीता। कहते हैं हनुमान जी ने विचार किया, अब एकांत हो गया है, अब हमें आगे कुछ काम करनी चाहिए। मन में विचार करके जो ऐसे हाथ लगाया, अपना हाथ को ऐसे किया, अब मुद्री बाहर आ गई अंगूठी, जो बहुत देर से कई दिनों से जो है सो यहाँ दबाए हुए थे, तो बाहर आ गई और लेकर के साध के निशाना सीता जी के आगे अंगूठी हनुमान जी टुन से गिरा दी। अंगूठी गिरी और गिर करके एक बीता आगे बढ़ गई, घसक गई आगे एक बीता।
चमचम चमकने लगी अंगूठी, उसमें से किरण निकल रहा था, दिव्य अंगूठी थी, मुद्रिका। सीता जी ने देखा तो सीता जी को लगा कि अशोक आग गिरा दिया, क्या आग है क्या, अशोक आग गिरा दिया क्या, लगता है कि आग मिल गया मुझे। चकित हो गई, चकित होकर के कहते हैं कि कपि करी हृदय विचारी ए दीन मुद्रिका डारी तब ए जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठी कर गहे। वो सीता जी ने हाथ में उठा लिया अंगूठी को, देखा मनोहर मुद्रिका, पहचानी हुई लग रही थी, मनोहर मुद्रिका, इस पर राम नाम लिखा हुआ था, अंकित था राम नाम। कि तब देखी ए मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित हो गई, भाई ये अंगूठी कैसे आ गया, ये लंका में मेरे प्रभु के अंगूठी लगता है, ये तो है, ये तो मेरे प्रभु का अंगूठी है, इसलिए इसमें क्या विशेषता है, इसको कोई दूसरा कोई बना नहीं सकता है, दूसरी जगह बन नहीं सकता है, ये दिव्य है मुद्रिका। सीता जी के मन में दुख हो गया। जो रावण जो थोड़े देर पहले मस्तक दिखाया था थाली में रख करके राम का, माया के मस्तक दिखाया था थाली में राम के, खून से लथपथ, सीता जी के मन में हुआ कि क्या सचमुच में रावण, श्री राम को सचमुच में रावण वध कर दिया क्या, मार दिया क्या। सीता जी को अंगूठी देख करके और बात को याद करके सीता जी के मन में बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न हुई, एक क्षण के लिए बहुत दुख उत्पन्न हुआ। कहते हैं तब तक फिर बात मन में आ गया, वहीं पर तत्काल ये तो हो नहीं सकता है, रघुराई मेरे श्री राम प्रभु अजेय है, मेरे श्री राम प्रभु अजेय है, ऐसा हो नहीं सकता है। कि तब देखी ये मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर ए चकित चितव ए मुदरी पहचानी हर्ष विषाद दशाय अकुलानी। कि जीती को सकई अजय रघुराई मायाते असिरचिन ही जाई। और ऐसी रचना, इस जैसा अंगूठी की रचना है, इसको कोई माया से तो बना नहीं सकता है। मायाते असिरचिन ही जाई। कहते हैं सीता मन में नाना प्रकार के विचार कर ही रही थी, तब तक हनुमान जी ऊपर से बोलने लगे। जानते हैं हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, जो चारों पुत्रों का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक के 4 पुत्रियों से हुआ। पिताजी के आज्ञा लेकर के सीता जी सुनने लगी कहानी, उन्हीं का कहानी हनुमान जी के जुबानी। सीता जी का जो श्रवण जो है सो हनुमान जी के वचन पर टिक गया। कहते हैं हनुमान जी कह रहे थे, सीता जी सुन रही थी। सीता जी को चित्त में अब शांति मिलने लगा था। अपनी कहानी, अपनी बात हनुमान जी के जुबानी। हनुमान जी कहे कि अपने पिता के आज्ञा मान करके और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, पत्नी सीता के साथ भगवान राम वन में आए। वन में निश्चरों ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और वो सीता को खोजते 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 हम भी जो है सो यहाँ पर आए हैं। कहते हैं ये श्रवणामित अमृत के समान जो है सो वचन जब सीता जी कान में सुनी तो सीता जी ने कहा, ये भाई आप कौन हैं? इस प्रकार के परम प्रिय वचन आप कह रहे हैं, आप कौन हैं? आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? हनुमान जी ऊपर बैठे थे। जब सीता जी इतनी बात कही तो हनुमान जी कहते टप से नीचे आ गए। कहते हैं कि सीता मन ए विचारी कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। कि रामचंद्र ए गुण बरने लागा आ सुनत ही सीता कर दुख भागा। लगी सुने ए श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी सब कथा सुनाए, आज से लेकर के, सब शुरुआत से लेकर के। कहते हैं सीता जी ने कहा कि श्रवणामृत
जेहि कथा सुहाई आ कही सो प्रगट हो तकीन भाई। तब हनुमान जी सीता जी के ऊपर से नीचे फट से नीचे उतर गए। नीचे उतर गए, जब देखी सीता जी, अरे विशाल काया करती है, बंदर है, तो सीता जी ऐसे फिर गई, मुंह घुमा दी, उधर से मुंह फेर दी हनुमान जी की तरफ से। कि तब हनुमंत ए निकट चली गयऊ, आ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उनके मन में विस्मय हो गया, फिर करके बैठ गई। तो जब फिर कर घूम गई, मुंह फेर ली, तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे माँ, हे माँ, मैं राम जी का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। हम कसम खा करके कहते हैं, हम करुणा निधान भगवान के हम शपथ खा कर कहते हैं, हम कोई मायावी नहीं है, हम असुर नहीं हैं, हम राम जी के दूत हैं, उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ मेरा नाम हनुमान है। कि राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका ए मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। सीता जी ने कहा कि तो नर में और बानर में कैसे संगति हुआ। हनुमान जी ने सब बात बताया, कहा कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव बाली के भाई सुग्रीव निवास करते थे, वहीं पर हमने अग्नि से साक्षी दे करके और सुग्रीव से मैत्री कराई। भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। सुग्रीव ने करोड़ों कोटि कोटि बंदर आपको पता लगाने के लिए भेजा, उसी में हम भी एक हैं। सब लोग हमारे को समुद्र के उस पार इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, हमारे कंधे पर बैठिए, हम आपको लेकर के चल रहे हैं। सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं पुत्र, नहीं तात। अब हनुमान जी के बात पर विश्वास हो गया, सब कथा कह दिए। तो कि कपि के वचन सप्रेम सुनी, ए उपजा मन विश्वास, ए जाना मन क्रम वचन यह, ए कृपा सिंधु के दास। जान गई कि ये हरिजन है, तो स्नेह हो गया, शरीर पुलकित हो गया। बहुत दिनों के बाद कोई अपना आदमी दिखाई पड़ा था, राक्षसों के बीच में घिरे घिरे